अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा शेरी असनाफ में हम नज़म पढ़ रहे हैं और नज़म जो है आज जीम हिस्सा है इसका आज़ाद नज़म। आज़ाद नज़म ऐसी नज़म जिसमें काफ़िया रदीफ़ इस्तेमाल ना हो और बहर की पाबंदी भी ना की जाए, लेकिन चूँकि वज़न का इस्तेमाल नज़म में ज़रूरी है इसलिए बहर के मुख्तलिफ़ टुकड़े कर लिए जाते हैं। यूँ हर मिसरा बहर का टुकड़ा होता है। मिसाल के तौर पर उर्दू नज़म गोई में डॉक्टर तसद्दुक़ हुसैन खालिद ने सबसे पहले आज़ाद नज़म लिखनी शुरू की। ज़ैल में गुलजार की एक आज़ाद नज़म ग्रहें दी जा रही हैं। मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुला है, अक्सर तुझको देखा है कि ताना बुनते जब कोई तागा टूट गया या ख़त्म हुआ फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के इसमें आगे बुनने लगते हो। तेरे इस ताने में लेकिन एक भी गांठ गिरा हुनर की देख नहीं सकता है कोई। मैंने एक बार बुना था एक ही रिश्ता, लेकिन इसकी सारी ग्रहें साफ नज़र आती हैं, मेरे यार चला है। इसमें जो है कहते हैं कि ये आज़ाद नज़म जो है इसमें गैर महसूस तरीके से वज़न जो है वो वज़न पाया जाता है और इसमें काफ़िया रदीफ़ इस्तेमाल नहीं होता और ना ही बहर की पाबंदी, मतलब ना ही रवानी इसकी रहती है, कोई शक्ल रहती है रवानी की। लेकिन चूँकि वज़न का इस्तेमाल नज़म में ज़रूरी है इसलिए बहर के मुख्तलिफ़ टुकड़े कर लिए जाते हैं, मतलब रवानी के मुख्तलिफ़ हिस्से कर लिए जाते हैं और यूँ हर मिसरा जो होता है वो बहर का टुकड़ा होता है, मतलब उसको मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो है वो जोड़ लिया जाता है फिर, और ये ऐसे ही चलता रहता है। मिसाल के तौर पर उर्दू नज़म गोई में डॉक्टर तसद्दुक़ हुसैन खालिद ने सबसे पहले जो है आज़ाद नज़म उन्होंने लिखनी शुरू की थी, मतलब उनका जो ये रिकॉर्ड है कि उन्होंने सबसे पहले जो है आज़ाद नज़म लिखी। और ज़ैल में गुलजार की एक आज़ाद नज़म ग्रहें दी जा रही है, मतलब गांठ जिसको कहते हैं। मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुला है। इसमें मैं आपको इसकी तशरीह बता देती हूँ कि शायर कहता है कि जब कोई धागा टूट जाता है तो वो गोला जो होता है धागे का ख़त्म हो जाता है, फिर इसको दोबारा से जोड़ लिया जाता है कि हम दोबारा से सिरे को जोड़ने लगता है। शायर कहता है कि किसी रिश्ते को जोड़ना वो तोड़ना जो है वो आसान नहीं होता और तू जो है कोई रिश्ता भी जोड़ के नहीं रखता। और इस तरह से मैंने तो एक दफ़ा रिश्ता जो है वो जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने ताल्लुक़ तोड़ा है, लेकिन मेरी तरफ़ से कोई भी किसी किस्म का भी रिश्ता नहीं टूटा। मतलब ये ग्रहें के नाम से जो है ये नज़म जो है वो उन्होंने बताई है कि किस तरह से ये नज़म जो है वो लिखी जाती है और उसमें ना काफ़िया ना रदीफ़ इस्तेमाल होती है, ना कोई बहर की पाबंदी होती है। तो तलबा आप याद रखें कि आज़ाद नज़म में कोई काफ़िया, कोई रदीफ़ और कोई भी बहर की पाबंदी जो है वो नहीं की जाती, इसलिए ये आज़ाद नज़म कहलाती है। उम्मीद है आपको आज़ाद नज़म की समझ आ गई होगी। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर।